अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाई स्कूल मैथ हब। एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व कर रहे हैं 9th क्लास के मैथ्स की और उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। उन्होंने आपसे लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log 64 टू द बेस x इज इक्वल टू 3। इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरे अल्फाज में आपने ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर होगा x की जगह जिसकी पावर जब 3 होगी तो हमारे पास 64 आ जाएगा। और ये मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एंड पे प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि x के ऊपर जो नंबर आएगा x की जगह पर उसकी पावर 3 लेंगे तो हमारे पास 64 ही बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में दोबारा लिखें। x हमारी बेस है, इसको हम बड़ा कर देते हैं और ये जो इक्वल के आगे नंबर दिया होता था इसको हम बोलते थे एक्सपोनेंट। इसको हम x की पावर बना देंगे, इसको हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे और ये जो 64 है जिसका हम लॉग ले रहे हैं इसको हम इधर ले लेंगे 64। ठीक है, अब आप देखें 64 को अगर आप एलसीएम लेना तो 4 1s आर 4 4 16s आर 24। 64 को जब आप 4 पे डिवाइड करें तो 16 आता है। फिर आप 4 को 16 को 4 पे फिर डिवाइड करें, 4 4s आर 16, फिर 4 1s आर 4, यानी 64 4 को अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई करवाने से बनता है। तो 64 की जगह हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, x रेज टू पावर 3 वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों साइड्स पर 3 पावर आ रही है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। यानी आपका 4 ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 लेते हैं तो 64 बनता है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं आपको इसको दिखाऊंगी भी शो करके, तो आप देखें 4 की पावर 3 लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, 4 4s आर 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। यानी 4 की पावर 3 लेके 64 आता है। ऐसा नंबर x की जगह 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x। यानी आपने बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, 5 की ऐसी कौन सी पावर लेंगे, एक्सपोनेंट लेंगे कि हमारा आंसर 1 आ जाए। इसको सॉल्व करते हैं। जो आपका बेस होता है log 1 टू द बेस 5, ये बेस होती है आपकी, इसको बड़ा करके लिख देते हैं। जो आपका इक्वल के आगे नंबर होता है एक्सपोनेंट, वो बेस के ऊपर लगा देते हैं, इज इक्वल टू जिस नंबर का यहाँ पर log ले रहे हैं उसको इक्वल के आगे लिख दें। 5x इज इक्वल टू 1। अब आप इसको 1 को एक तरह और भी लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 लेते हैं तो 1 नहीं होता है। अगर आप 4 की पावर 0 लेंगे तब भी 1 होगा, 2 की पावर 0 लेंगे तब भी 1 होगा। तो हमने यहाँ पर 5 की पावर 0 ले ली तो वो अल्टीमेटली 1 के इक्वल ही होता है, तो हमने इसको बस उस तरह एक्सप्रेस कर दिया। इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। यानी 5 की पावर 0 लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1, जो हमने यहाँ पे भी सॉल्व भी किया। क्वेश्चन नंबर 3 है log 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 1। हमने बताना है ऐसा कौन सा नंबर x है जिसकी पावर 1 लेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। पहले इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह लें कि x की पावर x यहाँ पर हमारे पास बेस है, इसको बड़ा कर दें और ये जो 1 है एक्सपोनेंट इसको यहाँ पर x की पावर बना दें और 8 को इक्वल के इस साइड पे ले आए। इसमें आपने कुछ सॉल्व नहीं करना है, x की पावर 1 x ही होता है, इज इक्वल टू 8। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यानी x की पावर x ही ऐसा नंबर है, 8 ही ऐसा नंबर है जिसकी पावर 1 ले तो हमारे पास 8 आता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 1 वो ही नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। log x टू द बेस 10 इज इक्वल टू -3। अब आपने बताना है कि जब 10 की पावर -3 ली तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 की पावर -3 लेने से बनेगा। देखिए आप यहाँ पर बेस आपकी 10 है, इसको बड़ा करके लिख दें
-3 एक्सपोनेंट है, इसको इक्वल के उस साइड पे ले आए, यहाँ पर -3 पावर छोटी होकर लिख देंगे और x आपका इक्वल के आगे आ जाएगा। सिंपल। अब आप देखें जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है, अगर आप उसको 1 के नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर पावर -3 थी, उसको 1 के नीचे लिख दिया तो पावर +3 हो गई और इक्वल टू x। अब आप इसको तरतीब चेंज कर लें, x को शुरू में लिख लें, x इज इक्वल टू 1/10⁻³ और अगर 10 की पावर 3 को आप खोलें तो बन जाता है 1000, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, 10 टेन्स आर 100, 100 टेन्स आर 1000। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। 4 यहाँ पर आपका बेस है, 4 को बड़ा करके लिख दें, 3/2 एक्सपोनेंट है, इसको 4 के ऊपर छोटा करके लिख दें, इज इक्वल टू x यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर आ जाएगा। और ये आपका बस यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्केयर, क्योंकि 2 का स्केयर 4 होता है, और पावर 3/2 उधर वैसे ही आ जाएगी, इज इक्वल टू एक्स। क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x को हमने पहले इधर राइट साइड पे लिखा है, मैं इसको तरतीब दे रही हूँ, x को शुरू में ला रही हूँ और 2 रेज़ टू पावर 3 वैसे ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 2 अपने आप से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर 6 है log 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो एक्सपोनेंट है वो, जो बेस है वो बड़ा हो जाता है, यहाँ पर एक्सपोनेंट होता है वो बेस के ऊपर आ जाता है इधर, और 1024 रह गया वो इधर आ जाएगा इक्वल के। आपने अब देखें 1024 का इधर आप एलसीएम लें, इधर 2 के साथ इसको डिवाइड करना शुरू कर दें। 2 को 1024 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 512। 512 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 256। 256 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आएगा 128। फर्दर उसको 2 पे डिवाइड करें तो 64, उसको आप आगे फिर 2 पे डिवाइड करें तो 32 आ जाएगा, फिर 32 को 2 पे डिवाइड करें तो 16 आ जाएगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 को हमने अपने आप के साथ 10 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1024 आ गया। तो उसको यहाँ पे लिख दें, 1024 की जगह हम 2 रेज़ टू पावर 10 लिख सकते हैं और 2 रेज़ टू पावर x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों साइड पर बेस 2 है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी और x इज इक्वल टू 10 हमारे पास आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड नंबर। x की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई।